पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हाजीपुर की सीट चिराग पासवान वर्सेस शिवचंद्र राम, क्या लग रहा है सर? पिछली बार तो उनके चाचा थे शिवचंद्र राम, तब भी मैदान में थे। इस बार क्या होने वाला है? सीधा और सिंपल सवाल, कौन जीत रहा है? सीधा सिंपल, हाजीपुर में पूछना क्या है? चिराग पासवान के पिता और चाचा ने जो काम किया वहाँ, सबसे बड़ा काम किया था रेलवे का जोनल कार्यालय। ये एक तरह से बिहार के लिए एक समझिए बहुत बढ़िया चीज़ था, हाजीपुर में जोनल कार्यालय। और वो एक तरह से कहें जो उनका काम था। और उसके बाद इंडस्ट्रियल इलाका में बहुत सारा उन्होंने फैक्ट्री उठी लगवाया और नाइपर लगवाया। एक तरह से कहें जो बहुत काम किया है उन्होंने, और पिता की विरासत को ही संभाल रहे हैं। कहने वाले तो लोग कह रहे हैं चिराग को वोट नहीं मिला, चिराग को वोट नहीं मिला। हाँ, वोटिंग परसेंटेज आपने देखा होगा, जो पोल के दिन कम था, वो खुद ड्राइव करते हुए निकले, लोगों से मिले, और तब वोटिंग परसेंटेज स्विंग किया। नहीं तो थोड़ा सा मामला फंस सकता था अगर वोटर रोड पे नहीं निकलते तो। चलिए बाबा बताइए, जातीय समीकरण। यहाँ बहुत कुछ जातीय समीकरण समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ही समीकरण होता है, रामविलास पासवान। और रामविलास पासवान में जब पशुपति कुमार पारस जीत सकते हैं तो चिराग को कौन हराएगा? सिंपल सी बात है। 8 बार जीत करके आए हैं, विश्व रिकॉर्ड यहाँ से कई बार बना चुके हैं। अब आपको और इससे ज़्यादा जातीय समीकरण क्या चाहिए? वहाँ के लोगों की दीवानगी आपने देखा, आप तो खुद वहाँ मंच पे मौजूद थे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जा करके वहाँ चुनाव प्रचार किए हैं। नीतीश कुमार ने वहाँ ज़बरदस्त चुनाव प्रचार किया है। सारी भ्रांतियों को आप साइड कर दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार का जो साइलेंट वोटर है, और 3 बजे बाद जो नमन जी कहते हैं कि 3 बजे बाद वाला वोटर जो है ना, वही भारी पड़ रहा है सब पर। चुपचाप 3 बजे के बाद। हाँ बस। चिराग पासवान के प्रति ये कहा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि वो है ही कहाँ रेस में। शिवचंद्र राम तो उसी दिन कह रहे कि 3 लाख वोट से हम जीत गए। हाँ तो सर्टिफिकेट दिखाइए। बिना कागज़ देख ले हम कैसे मान लें? बिना कागज़ देख ले एक ही जाति बिहार में मानती है चीज़ें, और उस जाति के बारे में हम बोलेंगे नहीं कुछ। रही बात चिराग पासवान की, तो अब इसमें विश्लेषण करना पड़ जाए तो मतलब कौन विश्लेषण देखेगा चिराग पासवान जी का? ये तय है कि चिराग पासवान वहाँ से जीत रहे हैं। हाँ, जीत का मार्जिन जरूर कम रह रहा है। एक एक्सपेक्टेशन था उनके सपोर्टरों में, हमें भी लगता था कि यार चिराग पासवान उतरेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे पिताजी का। देश भर में जो 400 सीट जीतने का दावा करता हो नमन जी, उस नरेंद्र मोदी को कह दे के हार जाएं। और बिहार में 40 सीट जिताने वाले चिराग पासवान को यदि कोई कह दे, जहां भी मामला फंस रहा है वहां चिराग पासवान को भेजा जा रहा है, तो दैट मीन्स कि 40 में चिराग कैसे हार जाएंगे अपनी सीट? 250 नॉट आउट तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैंने 250 सभाएं की, नॉट आउट। एक दिन भी चिराग पासवान बैठे नहीं हैं। मैंने देखा कि हर दिन 7-6 सभाएं वो करते रहे हैं, रोड शो करते रहे हैं। एक बहुत बड़ा, एक दिन हम रोड शो में गलती से चढ़ गए हैं, उन्होंने केक तो नहीं, आप ही लोगों को जबरदस्ती चढ़ा दिए हैं रोड शो में। भैया लगा कि झाई मार देगा सारे अगले दिन हमारे चेक करा तो सारा बीमारी निकल गया एक रोड शो में। और वो व्यक्ति कर रहा है, तेजस्वी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों आदमी। लेकिन यही दोनों लड़ाई में ना मुख्य है। मैं बार बार कहता हूँ तेजस्वी वर्सेस चिराग, यही ना है। तो तेजस्वी कैसे चुनाव हार जाएंगे यार? अब चिराग कैसे चुनाव हार जाएंगे? मोदी कैसे चुनाव हार जाएंगे? यही तो लड़ाई मेन है। कप्तान इस खेल में खेल रहा है। हाजीपुर में सारी सभाएं बड़ी हुई, सारे समीकरण इनके पक्ष में है। थोड़ा सा नीतीश कुमार वाला जो नाराजगी था 2020 वाला, वो थोड़ा सा इन पे भारी पड़ रहा था। वो अंत तक में खुदरा पाप नहीं होता है, खुदरा पाप वापस आ जाता है, तो खुदरी इनको मिल रहा था जहाँ तहाँ से। लेकिन कई बार मुलाकात हुई तो निश्चित रूप से उसका, तो मैं कह रहा हूँ ये तो स्ट्रेटजी है बाबा, कि बार बार चिराग पासवान ने वक्त देखिए चुनिए। चिराग पासवान का नीतीश कुमार से पैचअप कर लेते हैं। कब पैचअप किया? जब देखे कि इनकी आवश्यकता है, और जबरदस्त मौका परस्ती दिखाते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। जितना मौका परस्त है वो राजनीति में, उतना ही मौका परस्त चिराग पासवान है। समैना से बाहर निकालने के बाद भी कहे समैना का चोप पकड़ के खड़ा रहे हैं 5 साल इनको निकाल दिया गया था। उनके चाचा कह रहे थे कि कहाँ ये एनडीए में है, लेकिन उन्होंने चोप पकड़ के खड़ा रहने का काम। घर वाला बर वाला घर था, जो जिसके पास 6 सांसद थे, 5 सांसद, उसको 0 सीट। आज जिसके पास 1 सांसद था उसको 5 सीट। अब यही साबित करता है कि किसकी भाजपा क्या सोचती है चिराग पासवान के बारे में। मंचे से आके कह देते हैं नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सारा जितना नेता, शेरवानी सिवा के 25 क्षेत्र रख ले बोलो, सब लोग बैकफुट पर। क्या? तो बिहार का भविष्य चिराग पासवान है।
कोई और मैसेज चाहिए आपको? सांसद हमको लगता है 21 साल के लिए हैं चिराग पासवान, इसके बाद परिस्थितियां कुछ और बदलेंगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। चलिए, चिराग की मंत्री तो बन ही रहे हैं। मंत्री तो बन ही रहे हैं। चिराग पासवान की सीट हाजीपुर, और इसी के साथ ये जो 5वां चरण है वो समाप्त होता है। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।